भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे इरादे वाले लोगों को शांति की तलाश नहीं करनी पड़ती। उनका हर एक दिन उजली सुबह की तरह उजियाला और शांति से भरा होता है। जब तक रहेगी जिंदगी की सांस, कहीं प्यार तो कहीं तकरार, कहीं बनेंगे रिश्ते, कहीं अंतर्मन से आत्मीयता की कमी मिलेगी, कहीं जीवन में प्रशंसा मिलेगी, कहीं नाराजगी का प्रवाह मिलेगा, कहीं सच्चे दिल से आशीर्वाद मिलेगा, कहीं दुर्भावनापूर्ण व्यवहार मिलेगा। परायों के रिश्ते भी मिलेंगे, अपने जैसे लगेंगे, कहीं अपनों की खींचतान मिलेगी तो कहीं चेहरे पर खुशी होगी। यदि पीठ पर कहीं बुराई का घाव लगे तो आगे बढ़ते रहना, कर्म पथ पर वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। स्वभाव में पवित्रता का पुट रखो, अद्भुत जीवन अवश्य मिलेगा। बहुत हैं कल जो रास्ते में हैं, लेकिन जो यहां है वह अभी है, आज ही है। अगर आप आज का भरपूर आनंद उठाएंगे तो कल भी बेहतर होगा और आने वाला कल भी बेहतर होगा। कल आपके दिमाग में है और आने वाला कल आपके हाथ में है। ये मत सोचो कि मुझे कोई ऐसा रास्ता खोजना चाहिए जो अच्छा हो, बल्कि यह सोचो कि मैं जहां भी कदम रखूं अच्छा रास्ता बना सकूं। दोस्तों, एक बहुत छोटी सी कहानी है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। ये कहानी है उन 11 गांवों की जो कई सालों से सूखे की मार झेल रहे थे। 11 गांवों के लोगों की जिंदगी में मानो निराशा का सागर उमड़ पड़ा हो। खेत बंजर हो गए थे और कोने कोने में पानी नहीं था, बूंद अनमोल हो गई थी। हम बार बार सरपंच के पास गए और उनसे हमारी मदद के लिए कुछ करने का अनुरोध किया, और हर बार सरपंच ने यह कहकर हाथ खड़े कर दिए कि सरकार जितना कर सकती है उतना कर रही है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है, तो हम क्या करें। तभी किसी ने पूछा, सुझाव दिया गया कि 100 किलोमीटर दूर एक मंदिर है, एक पुजारी है जो हवन कराता है जिससे वर्षा होती है। यदि आप उनसे हवन करवाएंगे तो अवश्य ही वर्षा होगी। ग्रामीणों के लिए आशा की किरण जगी। 11 गांव के कुछ लोग एक साथ बस में चढ़े और मंदिर गए। 100 किलोमीटर की दूरी तय कर वह पुजारी के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताई। पुजारी ने बड़े शांत भाव से कहा, चिंता मत करो, मैं हवन करूंगा। हर गांव से एक प्रतिनिधि भेजना होगा। तय समय पर 11 लोग हवन में बैठेंगे। यह सफल होगा और आप देखेंगे कि आपके गांव में बारिश जरूर होगी। यह सुनकर लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सभी गांवों में घोषणा करा दी गई कि अब बारिश होने वाली है। हवन की तिथि निश्चित हो गई और सभी लोग मंदिर की ओर चल पड़े। 11 लोगों के साथ हवन शुरू हुआ। बैठा हुआ पुजारी बार बार एक विशेष व्यक्ति की ओर देखता रहा। जब हवन खत्म हुआ तो पंडित जी ने कहा, देखो, हवन तो सफल हुआ, लेकिन सिर्फ एक गांव के लिए सब डर गए। इसका क्या मतलब है कि केवल एक गांव में ही बारिश होगी, बाकी गांवों में नहीं? क्या हो जाएगा? पुजारी ने उस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा,